नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में किस देश के संदर्भ में ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स हेलीकॉप्टर का उल्लेख किया गया। ए ऑप्शन था जापान, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी जापान सही हो जाएगा। हाल ही में जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक हेलीकॉप्टर मियाको द्वीप रडार से गायब हो गया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। जापान के तटरक्षक बल ने कहा कि सेना के एक हेलीकॉप्टर की तलाश की जा रही है जो दक्षिण जापानी द्वीप से लापता हो गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई जब चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि के जवाब में जापान द्वीप क्षेत्र में अपनी रक्षा पहुंच बढ़ा रहा है। बता दें कि मियाको द्वीप जापान के ओकिनावा प्रीफेक्चर में द्वीपों का एक समूह है जो रयुकु द्वीप समूह से संबंधित है। यह ओकिनावा द्वीप और यायामा द्वीप समूह के बीच स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा एक्स कवच क्या है। ए ऑप्शन भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास, बी ऑप्शन तीनों भारतीय सेनाओं के तटरक्षक बल का संयुक्त अभ्यास और सी ऑप्शन है भारत अमेरिका वायु अभ्यास, डी ऑप्शन क्वाड सदस्य नौसेना अभ्यास। तो मित्रों एक्स कवच तीनों भारतीय सेनाओं के तटरक्षक बल संयुक्त अभ्यास यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का समापन हुआ। एक्स कवच भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसलिए कथन भी सही है। यह अभ्यास 23 फरवरी को शुरू हुआ था जो 7 अप्रैल को संपन्न हो गया। इसका उद्देश्य संयुक्त युद्ध क्षमताओं एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं को दुरुस्त करना और सेनाओं के बीच अंतर परिचालन तथा संचालन तालमेल को बढ़ाना था। इससे भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की क्षमताओं एवं तैयारियों का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह बाघ, शेर और चीता सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। दूसरा कथन है इस गठबंधन का हिस्सा वो देश होंगे जहां इन बड़ी बिल्लियों के आवास पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों और डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस एक प्रस्तावित मेगा ग्लोबल गठबंधन है। ये 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की दिशा में काम करेगा। इनमें चीता, जगुआर, पूमा, हिम तेंदुआ, शेर और बाघ शामिल हैं, इसलिए कथन 1 सही है। इस गठबंधन का उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर जागरूकता, निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, संसाधन भंडार, क्षमता निर्माण आदि के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए एक मंच प्रदान करना। इस संगठन के सदस्य वो देश के होंगे जहां इन बड़ी बिल्लियों के आवास पाए जाते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज किस मंत्रालय या संस्था की पहल है। ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी ऑप्शन संचार मंत्रालय, सी ऑप्शन नीति आयोग, डी ऑप्शन है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी सही हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज नामक एक विशेष परियोजना की परिकल्पना की। इस परियोजना के तहत भारत, म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में बोली जाने वाली भाषाओं में विशेषज्ञों का एक पूल बनाने की योजना बना रहा है। इसमें उपर्युक्त से प्रत्येक देश की आधिकारिक भाषाओं में 5 से 10 लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है। अब तक ICCR ने 10 भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें शामिल है कज़ाक, उज़्बेक,
भूटानी घोटी यानी तिब्बत में बोली जाने वाली, बर्मी खमेर कंबोडिया में बोली जाने वाली, खमेर कंबोडिया में बोली जाती है, थाई सिंहली और बहासा। अगला प्रश्न है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन भारत में श्रम कानून, डी ऑप्शन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से संबंधित है। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 में केंद्र सरकार ने सरकार से संबंधित फर्जी या गलत या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करने के लिए एक फैक्ट चेक इकाई का प्रावधान जोड़ा है। गौरतलब यह है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला इस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार के इर्द गिर्द घूमता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(a) को रद्द कर दिया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अल उला घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2021 में सऊदी अरब के अल उला में आयोजित खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन के समापन को चिन्हित किया। दूसरा कथन है इसमें पश्चिमी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सैन्य ब्लॉक बनाने का आह्वान किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो मित्रों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अल उला घोषणा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात और कतर में अल उला घोषणा के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अबू धाबी में अपनी चौथी संयुक्त बैठक की। आपको बता दें कि अल उला घोषणा पर 5 जनवरी 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस घोषणा ने सऊदी अरब के अल उला में आयोजित खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन के समापन को चिन्हित किया। इसने कतर के साथ विवाद को सुलझाया और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। अगला प्रश्न है LIGO इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। LIGO का पूरा नाम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। दूसरा कथन है ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया एक भौतिक प्रयोग है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो मित्रों इस प्रश्न में दोनों कथन सही है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के LIGO को अंतिम रूप दिया। बता दें कि LIGO का पूरा नाम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया एक भौतिक प्रयोग है। इसे ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने एक खगोलीय उपकरण के रूप में गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। LIGO इंडिया मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में स्थित होगा। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन पहला कथन है उन्होंने पहली बार 1875 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। दूसरा कथन है अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने वैदिक सिद्धांतों को दूर करने पर जोर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो मित्रों स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल 1 सही है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। बता दें कि दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 19वीं शताब्दी
में भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और रूढ़िवादी हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को पहली बार 1875 में स्वराज या स्वशासन शब्द का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अपनाया। उनकी महान कृति सत्यार्थ प्रकाश ने वैदिक सिद्धांतों की ओर वापसी पर जोर दिया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल समिति की बात किस स्थिति या संदर्भ में की जाती है? ए. कोलकाता दंगे 1946, बी. जम्मू नरसंहार 1947, सी ऑप्शन अमृतसर ट्रेन नरसंहार 1947, डी ऑप्शन हैदराबाद में नरसंहार 1948। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी हैदराबाद में नरसंहार 1948। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के तहत 550 से अधिक देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने या ना होने का अधिकार दे दिया था। आज़ादी मिलने तक इन रियासतों ने 3 को छोड़कर बाकी ने भारत में विलय का फैसला किया, लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतें ने भारत में शामिल ना होकर स्वतंत्र रहने की बात कही। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का और 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ को भारत में विलय हो गया, जबकि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भी भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बन गया। वस्तुतः सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो आयोजित करने के लिए हैदराबाद की तत्कालीन रियासत में प्रवेश किया था। बताते चले कि इस दौरान हुए हैदराबाद नरसंहार 1948 की जांच करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने सुंदरलाल समिति गठित की थी। आज का अभ्यास प्रश्न है, 1912 में दिल्ली षड्यंत्र का संबंध किस व्यक्तित्व से है? ए ऑप्शन रास बिहारी बोस से, बी ऑप्शन सचिंद्रनाथ सन्याल से, सी ऑप्शन सोहनलाल पाठक से, डी ऑप्शन भाई परमानंद से। आप लोग इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।